एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम सुनेंगे तुलसीदास जी और उनकी पत्नी की प्रेम कहानी, या यूं कहें कि उनकी ज्ञानवर्धक कहानी। बने रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक, बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलेगी इस वीडियो से। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पद्मा ज्ञान गृह पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोज के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ था। रत्नावली अत्यंत सुंदर और विदुषी कन्या थी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यंत प्रेम करते थे। वे रत्नावली के बिना अपना एक दिन भी नहीं बिताना चाहते थे। जब एक बार रत्नावली अपने मायके जाने के लिए तुलसीदास जी से कहती है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रत्नावली, तुम मायके चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर रत्नावली कहती है, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं थोड़े दिन वहाँ रहकर चली आऊँगी आपके पास। यह सुनकर तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं रत्नावली, मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। लेकिन बार बार रत्नावली के आग्रह करने पर तुलसीदास जी ने रत्नावली को वहाँ जाने के लिए आज्ञा दे दी। रत्नावली अपने मायके चली गई। इधर तुलसीदास जी अपने गायों को लेकर चराने निकल पड़े, और जब शाम हुई तो जब अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद है। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी रत्नावली अपने मायके चली गई है। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अपने घर में गए तो वो देखते हैं कि रत्नावली अपने मायके को चली गई है। तुलसीदास जी रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत पहले ही करते थे। वे रत्नावली के बिना नहीं रह सकते थे। वे रत्नावली रत्नावली रटते रहे। इसके बाद कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना रत्नावली के पास चला जाए। एक दिन वे रात को जब सब सो रहे थे, तब वे रत्नावली के पास जाने को सोचे। वे रास्ते में जा रहे थे, उस समय उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी। उन्होंने देखा कि एक नौका थी। उन्होंने उस नौका पर खुद को सवार करके वह नदी पार की, और जैसे तैसे नदी पार करके रत्नावली के महल तक पहुँचे। क्योंकि रात्रि बहुत हो चुकी थी, महल के दरवाजे बंद थे। रत्नावली के महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और सभी सो चुके थे। दरवाजे बंद होने के कारण तुलसी सोचने लगे कि अब किस प्रकार से हम महल में प्रवेश करें। तभी वे देखते हैं कि रत्नावली जहाँ पर सो रही थी वहाँ पर एक टिमटिमाता हुआ दीपक हल्की हल्की रोशनी से जल रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि रत्नावली भी उनसे अत्यंत प्रेम करती है और वो उनके लिए एक दीपक जलाकर ये उन्हें आभास करवाना चाहती है कि वह भी उनसे मिलने के लिए आतुर है। यह सब सोच विचार कर तुलसीदास जी ने सोचा कि अब यहाँ तक तो आ गया, अब किस प्रकार से ऊपर जाऊं रत्नावली के कमरे में। यह सब सोच विचार करने के बाद तुलसी की नज़र अचानक एक लटकते हुए रस्सी पर गई, जो रत्नावली के कमरे तक जा रही थी। बस क्या था, तुलसीदास जी ने रस्सी को पकड़ा और खिड़की से होते हुए वे रत्नावली के कमरे में जा पहुँचे। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रत्नावली विस्फोर निद्रा में सो रही थी। तुलसी ने रत्नावली को जगाया और कहा कि मैं आ गया हूँ, और तब रत्नावली उठती है और कहती है कि आप। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि हाँ रत्नावली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। तब रत्नावली को आश्चर्य होता है और कहती है कि अगर आपको आना ही था तो दिन में आते, सभी लोग आपका स्वागत सत्कार करते, यूं चोरों की भांति रात में आने का क्या प्रयोजन है। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से प्यासा ये नहीं देखता कि पानी कैसा है, और सोने वाला ये नहीं देखता कि टूटी चारपाई है या कैसी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और इसीलिए मैंने ये नहीं देखा कि रात है कि दिन, और मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सब बातें सुनकर रत्नावली को गुस्सा आ जाता है और वे कहती है, आप जिस प्रकार से मुझे ये वचन कह रहे हैं, अगर उतना उसके आधा भी प्रेम आप ईश्वर से करते तो आपका कल्याण हो जाता। मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में क्या रखा है जो आप इससे
इतने अधिक प्रभावित हैं और इतना अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो रत्नावली, मैं तुमसे सच में इतना अधिक प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रत्नावली तब आगे कहती है कि देखिए, आप इस तुच्छ शरीर से प्रेम करना छोड़कर ईश्वर से प्रेम कीजिए, और अगर आप असली मर्द हैं तो भगवान की पूजा में लगिए और मुझसे प्रेम करना छोड़ दीजिए। आप जाकर पूजा पाठ कीजिए और इसी क्षण मेरे कमरे से चले जाइए। प्यारे मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कभी कभी कोई ऐसी बातें भी होती हैं जो हमारे हृदय को प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से घाव पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है। और रत्नावली की यही बात कि आप मेरे कमरे से चले जाइए और जाकर पूजा पाठ में लग जाइए और मुझसे प्रेम करना छोड़ दीजिए, यह बात तुलसीदास जी के हृदय में जा चुभी और बहुत बड़ा आघात उन्हें लगा। और यह आघात अक्सर तब लगता है जब जिनसे हम बहुत अधिक प्रेम करते होते हैं और वे हमें धुतकारते हैं, तब बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। उस समय तुलसीदास जी को भी बहुत बड़ा आघात पहुंचा और वे उसी समय रत्नावली के कमरे से होते हुए नीचे उतरे और भगवान श्री राम की भक्ति करने लगे। और हम आपसे बता दें कि रत्नावली के पास आते समय उन्होंने जिस नौका का प्रयोग किया था वह नौका नहीं था बल्कि एक मुर्दा था। और रत्नावली के कमरे में चढ़ने के लिए जिस रस्सी का प्रयोग उन्होंने किया था वह रस्सी नहीं बल्कि एक काला सर्प था। तो इससे अर्थ ये निकलता है कि तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के मोह में इतना अंधा हो गए थे कि उन्हें सर्प और रस्सी में फर्क नहीं हो पाया, मुर्दे और नाव में फर्क नहीं हो पाया। इसी प्रकार से मोह माया में लिप्त मनुष्य को क्या सच है क्या गलत है इसका कोई एहसास नहीं हो पाता। और जब तुलसीदास जी भगवान श्री राम की भक्ति करने लगे तो उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए कि आज भी वो कार्य मिसाल के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने रामायण रची जो एक महानतम ग्रंथ है और लगभग आज कई भाषाओं में पढ़ा और सुना जाता है। भगवान श्री राम की ऐसी अनुकंपा हुई कि आज बच्चा बच्चा तुलसीदास जी का नाम जानता है। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पनवा ज्ञान के पर। थैंक यू।